हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास 6 के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नोइंग और नंबर्स पार्ट 9। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करते हैं, फिर आज स्टार्ट करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर लिया था, पार्ट नंबर 8 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, उसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि 5 डिजिट की आपको कोई नंबर बनाने हैं। जो आपको नंबर दे रखे हैं 62743, इनसे आपको क्या बनाने हैं, 5 डिजिट का सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर बनाना है और फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, कितने का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो डिजिट दी गई है वो कौन से 6, 2, 7, 4 और 3। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगी, स्मॉलेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, जो सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर बनेगा वो कौन सा बनेगा। सबसे बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा होगा उसको लिखेंगे। तो 7 बड़ा है तो 7, फिर इसके बाद में 6, फिर 4, फिर 3 और लास्ट में 2। ये हो गया सबसे बड़ा नंबर। अब स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर बनाते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो इस डिजिट से मिलके बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा 2। इसी डिजिट का उल्टा कर दो, छोटा आ जाएगा 2, 3, 4, 6 और 7। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आएगा वो देखते हैं। तो डिफरेंस इज इक्वल टू, देखो इसको माइनस करेंगे तो ये इसको 1 दे देगा, ये बनेगा 12 और ये बन जाएगा 2। ठीक है, 12 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 5। 2 में से 6 जा नहीं सकते, ये इसको 1 देगा, ये बनेगा 12, ये बनेगा 3। ठीक है, तो 12 में से 6 जाएंगे बचेंगे 6। ये 3 में से 4 नहीं जा सकते, ये बनेगा 13, ये बनेगा 5। तो देखो 13 में से जब 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएंगे बचेगा 9। 5 में से 3 जा सकते हैं, हाँ 5 में से 3 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, सब्ट्रैक्ट करने 5 में से 3 तो कितना बचेगा 2 बचेगा। और 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 में से 2 जाने में बचेगा 5। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आएगा 52,965। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो समझ में आया होगा। एक बार हम इसको और समझ लेते हैं। आपको ये 5 डिजिट दी हुई है, इसने कहा इन 5 डिजिट से मिला के कोई सबसे बड़ी डिजिट बनाओ और एक छोटी डिजिट बनाओ, और उन दोनों के बीच में आने वाला जो डिफरेंस है, उन दोनों डिजिट का डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो हमने सबसे बड़ी डिजिट में सबसे छोटी डिजिट, सबसे बड़ी डिजिट जो बनाई जाती है उसमें से उस छोटी डिजिट को माइनस कर दिया तो उसका क्या निकल गया, डिफरेंस निकल गया। क्लियर है यहाँ तक। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, ए मशीन on an average manufactured 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? ठीक है, तो इसने कहा कि एक मशीन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ए मशीन manufactures average 2825 screws. Average 2825 screws a day. एक दिन में इतने स्क्रूज बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है
कि 2006 में आई जो जनवरी थी, उस पूरी जनवरी में उस मशीन ने कितने स्क्रूज बनाए होंगे, ये पूछा है। तो सबसे पहले ये बात बताओ कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। जनवरी में जो दिन होते हैं वो होते हैं 31, ठीक है। कितने डेज होते हैं, तो हम लिखेंगे वी नो दैट इन जनवरी देयर आर 31 डेज। तो इन 31 डेज में वो कितने स्क्रू बनाएगा, तो 31, आप लिखोगे स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी, स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी इज इक्वल टू, तो स्क्रू कितने बनेंगे, तो 31 को 2825 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2825 मल्टीप्लाई बाय 31। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2825 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 8 3 जा 24, 2 पर कैरी फॉरवर्ड, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 5 7, 8 और 7 कितना होता है, 8 और 7 15, 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 4 2 6 6 और 1 7, और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 87,575 स्क्रू को क्या कर देगा, ये मैन्युफैक्चर कर देगा। किसमें, जनवरी में 2006 की जो जनवरी थी उसमें कितने स्क्रू को ये बना देगा, 80,575 स्क्रू को ये बना देगा। क्लियर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे से समझ में आया होगा। एक बार इस क्वेश्चन नंबर 6 को फिर से समझ लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 2000 जो एक मशीन है, नॉर्मल एक मशीन है, वो क्या बनाती है, स्क्रू बनाती है। ठीक है, स्क्रू जानते हो, जो पेच होते हैं ना, जो आपकी स्टूल जो टेबल वगैरह पे लगे रहते हैं, वो स्क्रू बनाती है। ठीक है, अब जो स्क्रू बनाती है वो एक दिन के अंदर वो मशीन कितने स्क्रू बना देती है, 2825। एक दिन के अंदर इतने स्क्रू बनाती है, 2825 स्क्रू बनाती है। तो पूछा कि 2006 में जो जनवरी आई थी, उस जनवरी में, पूरी जनवरी में उस मशीन ने कितने स्क्रू बनाए थे। तो देखो 2006 की हो, चाहे 2007 की हो, चाहे 2008 की, चाहे 20 की, चाहे कोई सी भी जनवरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा जो जनवरी के अंदर डेज कितने होते हैं, 31 ही होते हैं। ठीक है, तो 31 जो डेज है, तो हमने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक दिन में अगर 2825 स्क्रू बनाता है तो एक 31 दिन में कितने बनाएगा, तो राइट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इतने आ गए, 87,575 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मर्चेंट हैड 78,592 विथ हर। ठीक है, एक कोई व्यापारी है, औरत है, ठीक है, तो वो क्या करती है अपने पास में, उसके पास कितने रुपए हैं, 78,592 विथ हर। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। उसने 40 रेडियो मंगवाए अपनी दुकान पे बेचने के लिए। उसने कितने रेडियो मंगवाए, 40 रेडियो उसने मंगवाए। तो उसने 40 रेडियो मंगवाए, तो एक रेडियो की जो कीमत है वो 1200 रुपए है। कितने हैं, 1200 रुपीज है एक रेडियो की कीमत। तो पूछ रही है कि उसके पास में उसने कितने रुपए खर्च कर दिए उन रेडियो को मंगाने के बाद अंदर, और रेडियो को मंगाने के बाद में उसके पास खुद के पास कितने रुपए बचे, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं। ए मर्चेंट हैड कितने स्क्रूज है उसके पास, सॉरी रुपीज कितने हैं, 78,592 रुपीज उसके पास है। ठीक है, अब वो कितने रेडियो मंगाती है, 40 रेडियो मंगवाती है। ठीक है, तो शी प्लेस्ड an order for
एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियोस। कितने रेडियो मंगा लिए उसने? 40 रेडियो मंगवा लिए। ठीक है, एक रेडियो की प्राइस कितनी है? 1 रेडियो कॉस्ट इज इक्वल टू, कितने है एक रेडियो की प्राइस? वो है 1200 रुपीज। ठीक है, तो उसने कितने स्पेंड किए? सी स्पेंड 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 से, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 40, तो आंसर देखो हमारे पास कितना आएगा? 48,000। उसने 48,000 रुपए किसमें लगा दिए? रेडियो खरीदने में लगा दिए। ठीक है, अब उसके पास कितने रुपए बचे ये हमें बताना है कि उसके पास जो मर्चेंट थी उसके पास कितने रुपए बचे होंगे, ये हमें अब बताना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं? हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर? द मनी रिमेन विथ हर, तो जो मनी कितनी बची उसके पास में? उसके पास पहले कितने रुपए थे? 78,592 रुपीज थे। तो 78,592 में से जो उसने जितने रुपए के रेडियो परचेज किए, मतलब 48,000 रुपीज को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे करते हैं। 78,592 में से 48,000 को माइनस करना है, 48,000 को माइनस कर देते हैं। देखो 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा, 0 बचेगा, और 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, 3 बचेगा। तो 30,592 रुपीज आपके पास में बच जाएंगे। कितने बचेंगे? 30,592 रुपीज आपके पास में बच जाएंगे। जो मर्चेंट थी जिसने 40 रेडियो खरीदे, उसके बाद में उसके पास में 30,592 रुपीज बच जाएंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 मतलब 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। एक स्टूडेंट है जिसको 7236 को मल्टीप्लाई करना था किससे? 56 से, बट उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 65 से कर दिया। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि उसका आंसर जो है वो कितना ज्यादा आया। मतलब 56 को मल्टीप्लाई करता उससे 7236 को, तो कुछ आंसर कम आता, और अगर उसने 65 से कर दिया, 56 तो 65 से बड़ा है ना, तो उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया उससे, तो अब आंसर क्या है? कुछ ज्यादा आया। तो अब उसका आंसर में कितना ज्यादा आ रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके हम उसको करते हैं। देखो डायरेक्ट हम करेंगे, व्हेन स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 65, और यहां पे हम करते हैं व्हेन स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 56। ठीक है, तो जब हम 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर कुछ आएगा। क्या आएगा? करते हैं। 6 5 जा 30, 0 3 ऊपर कैरी, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 1 ऊपर कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 1 ऊपर कैरी, 7 5 जा 30, 30 और 1 31। क्लियर है? 6 6 जा 36, 6 3 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 6 3 जा 18, 18 और 3 हो गए 21, 1 2 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 6 2 जा 12, 12 और 2 14,
14, 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 6 7 जा 42, 42 और 1 43। तो अब इसका आंसर देखो क्या आता है, ऐड करेंगे 0 8 और 6 14, 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड 3 4 और 1 5, 3 और 3 6, 4 का 4। तो हमारे पास आंसर जो है वो आ रहा है 4,65,340। ठीक है, और अब अगर हम मल्टीप्लाई करें इससे, हम 7 2 3 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 56 से, तो अब देखते हैं कितना आंसर आता है। 6 6 जा 36, 6 3 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 6 3 जा 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21, 1 2 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 4 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 6 7 जा 42, 42 और 1, 42 और 1 कितने हो जाएंगे 43 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 जा 30, 0 3 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 18 8 1 ऊपर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 7 5 जा 35, 35 और 1 35 और 1 कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। तो देखो 6 1 12, 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड और 3 1 4 4 और 1 5, 6 और 4 10 और 3 और 1 4। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4,05,216। तो अब देखो अगर 65 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ आंसर ज्यादा आएगा और 56 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर कम आएगा। अब जो इसका डिफरेंस है, ठीक है, क्या पूछा था, हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा ये हम यहां से देखते हैं। तो 4 6 5 3 4 0 में से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डायरेक्टली हम। ठीक है, तो 45 2 1 6 इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए आंसर कितना आता है। 0 में से 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा और 3 में से 1 तो 2 और 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा और 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 60,124। ठीक है, 60,124 हमारे पास यहाँ पे बचेगा इसका। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन। टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए। कितना कपड़ा चाहिए, टू स्टिच a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed out of 40 centimeter cloth how many shirt can be stitched। तो with 40 centimeter cloth 40 मीटर होगा, 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड 40। तो देखो एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। तो अब 40 मीटर क्लॉथ से कितने कपड़े सिले जा सकते हैं। तो देखो पहले 40 को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 40 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 मीटर जो हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हो जाएगा 4000 मीटर हो जाएगा, और सॉरी सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, इसको भी चेंज कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा 215 सेंटीमीटर हो जाएगा।
To stitch a shirt out of 40 centimeter, how much cloth shirt can be stitched and how much cloth will remain? तो देखो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 215 आ गया। तो इतने कपड़े से हम कितने ज़्यादा जो कपड़े होंगे उनको हम सील पाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 215 को डिवाइड करेंगे 4000 से। किससे डिवाइड करेंगे 4000 से। तो देखो 1 टाइम डिवाइड होगा तो 215 आएगा। अब देखो 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे 0 का 0 नीचे आ जाएगा। अब 215 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1850 आ जाए? तो हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करते थे किससे 8 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं एक बार। 8 5 जा 40, 0 4 ऊपर, 8 1 जा 8 और 4 12 2 1 ऊपर, 8 2 जा 16 और 1 17। ठीक है, ये आ रहा है 17 20। तो देखो ये इसके कहीं आसपास आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 200 बढ़ेगा। तो 17 पे 200 ऐड करोगे तो वो कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा। 200 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो और कम हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 17 20 अपॉन, इसको माइनस कर देते हैं 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 8 में से 7 जाएगा 1 और 1 में से 1 जाएगा 0। तो देखो 8 टाइम्स डिवाइड हुआ तो इससे 18 शर्ट्स बना सकते हैं। कितने शर्ट बना सकते हैं 18 शर्ट्स हम बना सकते हैं। और 18 शर्ट्स बनाने के बाद में हमारे पास जो कपड़ा बचेगा वो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा क्या हो जाएगा रिमेन, जो बचा हुआ कपड़ा होगा हमारे पास रह जाएगा। क्लियर है? सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से अगर हमारे पास में कुछ कपड़ा दे रखा हो और एक कपड़े का मेजरमेंट दे रखा हो कि एक शर्ट कितने कपड़े में बन जाएगा, तो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कपड़ा काम में आ जाएगा शर्ट बनाने के लिए और उससे कितने शर्ट बनाए जा सकते हैं और साथ ही साथ जो बचा हुआ कपड़ा होगा वो कितना होगा हमारे पास में। ठीक है, सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो हमने आज 5 क्वेश्चंस किए हैं, इन 5 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए या फिर स्कूल के जो दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर भी जाके मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।